यूक्रेन पर रूस ने किए हवाई हमले और हवाई हमलों की बौछार, फिर भी यूक्रेन ने नहीं मानी हार। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध, लगातार ड्रोन्स और बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का हो रहा है इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और रूस ने यूक्रेन पर जो दर्जनों मिसाइली हमले किए, उन्हें किसी तरह से रोक लिया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह रूस ने यूक्रेन पर जो ताबड़तोड़ हमले करते हुए 93 मिसाइल्स एक के बाद एक दागी और 200 ड्रोन्स छोड़ दिए उसके पीछे। इससे पार पाना काफी मुश्किल और चुनौती भरा था। और इस हमले में रूस के टारगेट पर यूक्रेन का पावर ग्रिड और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की। और एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इस हमले को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 3 साल में यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्रों पर रूस का सबसे बड़ा हमला बताया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने हमले में कई क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, कीजन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। रूस की ओर से यह हमला यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में किया गया। कीव में यूएस एम्बेसी के मुताबिक ताजा हमले में यूक्रेन के कई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक निजी ऊर्जा कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रशियन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने रूस की ओर से दागी गई मिसाइल्स में से 81 को हवा में ही नष्ट कर दिया। इनमें 11 क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रशियन मिसाइल्स को अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान से इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। दुनिया भर के देश मिलकर रूस के आतंक को खत्म करें, ऐसा जेलेंस्की का कहना है। जबकि व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रूस हथियार का इस्तेमाल कर लाखों लोगों में आतंक पैदा करना चाहता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए यह कहा कि हम चाहते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हो। जेलेंस्की ने आगे यह भी कहा कि इस आतंक को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों को एकजुट होकर जवाब देना होगा, तभी इस आतंक को रोका जा सकेगा जिसे यूक्रेन आतंक बता रहा है। रशिया इसे जवाबी कार्रवाई गिन रहा है। अब इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन की ओर से बुधवार को किए गए हमले का जवाब दिया है। और इससे पहले बुधवार को यूक्रेन ने घातक अमेरिकी मिसाइल सिस्टम से रूस पर हमला किया था, जिसके जवाब में रूसी सेना ने लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर यूक्रेन के कई गैस और ऊर्जा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना को मदद मिल रही थी। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अब एयर डिफेंस की भी मांग की। और इस घटना को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने रशिया पर आरोप यह लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट उनका सामने आया उससे जाहिर है कि रूस हमारे ऊर्जा क्षेत्रों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और हम इस तरह के आतंक को रोकने के प्रयास में हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की उम्मीद लगाए बैठे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रक्षा के लिए 20 नासॉम्स हॉक और IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जल्द दिए जाने की मांग करते हैं। रूस के निशाने पर क्यों है यूक्रेन का ये पावर ग्रिड, ये भी एक अहम सवाल है। दरअसल बीते कई महीनों से रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन का बिजली संयंत्र है। रूस यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्रों को खत्म करने में लगा है, जिससे वहां के लोगों को अंधेरे में रहना पड़े और एक एडवांटेज यहां इस देश को मिले। और इस कारण यूक्रेन में बिजली संकट और गहरा सकता है। रूस ये चाहता है कि इस कड़ाके की ठंड में यूक्रेनी लोगों को बिजली पानी की इतनी समस्या हो जिसका सीधा असर यूक्रेन के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर पड़े। और लगातार बिजली कटौती यानी पावर कट से आम लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। और दोनों देशों के बीच शुरू हुआ यह युद्ध करीब 34 महीनों से चल रहा है। और इस मामले में यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हेतुरोको ने कहा कि एनर्जी प्लांट्स पर हुए हमले के बाद से उन्हें ठीक करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है ताकि बिजली की समस्या कम से कम हो। और एक एजेंसी के मुताबिक जो धमाका
यहां हुआ वो इतना तेज था कि इसकी आवाज यूक्रेन के काला सागर में स्थित ओडेसा बंदरगाह तक सुनाई दी है। बहरहाल कभी यूक्रेन तो कभी रशिया एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस युद्ध का क्या कोई अंत हो सकता है, जबकि दोनों ही अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने पक्ष आगे रख रहे हैं। इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद।